नमस्ते। हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही कमाल की एक छिपी हुई प्रक्रिया है जो लगातार काम करती रहती है। आज हम उसी खामोश ऑटो पायलट को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें हर पल, हर सांस के साथ चलाता है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, है ना? बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ हैरानी की हद तक स्थिर रहता है। पर ये होता कैसे है? इसका जवाब हमारे अंदर ही छुपा है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत सिस्टम में। हमारे फेफड़े, दिल, किडनी, दिमाग, ये सब मिलकर ना एक कमाल के ऑर्केस्ट्रा की तरह तालमेल में काम करते हैं, ताकि शरीर के अंदर का माहौल हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड रहे। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपने शरीर को ना एक अल्टीमेट स्मार्ट होम की तरह सोचिए। मतलब एक ऐसा घर जो अपना टेम्परेचर, नमी और सेफ्टी सब कुछ खुद ब खुद मैनेज करता है, बिना किसी बाहरी कमांड के। तो चलिए इस स्मार्ट होम के अंदर जरा और गहराई से चलते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका एक साइंटिफिक नाम भी है और वही हमारी आज की पड़ताल का मेन टॉपिक है। ये शब्द है होमियोस्टेसिस। ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। होमियो यानी एक जैसा और स्टेसिस मतलब स्थिर खड़ा रहना। सीधी भाषा में ये शरीर की वो अद्भुत काबिलियत है जो अंदरूनी माहौल को स्थिर रखती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। इस आइडिया की जड़ें काफी गहरी हैं। 19वीं सदी के एक साइंटिस्ट थे क्लॉड बर्नार्ड, जिन्होंने सबसे पहले ये समझा था कि एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाए रखना जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, और उनकी ये बात आज भी उतनी ही सच है। तो ये स्मार्ट होम सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे का कंट्रोल सिस्टम क्या है? चलिए देखते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे का दिमाग कैसे काम करता है। ये पूरा सिस्टम ना एक बहुत ही एफिशिएंट 4 स्टेप लूप पर चलता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक स्टिमुलस से, मतलब कोई बदलाव, जैसे कि शरीर का गर्म हो जाना। फिर सेंसर, जैसे हमारी त्वचा की नसें, इस बदलाव को फौरन पकड़ लेती हैं। इसके बाद कंट्रोल सेंटर, जो ज्यादातर हमारा दिमाग होता है, इस जानकारी को प्रोसेस करता है। और आखिर में इफेक्टर, जैसे पसीने की ग्रंथियां, बैलेंस वापस लाने के लिए तुरंत एक्शन में आ जाती। ये पूरी प्रक्रिया ना एक परफेक्ट चेन रिएक्शन जैसी है। एक स्टिम्युलस एक सिग्नल भेजता है जो सेंसर से कंट्रोल सेंटर और फिर इफेक्टर तक पहुंचता है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जो हमारे स्मार्ट होम को हमेशा सही बनाए रखता है, जिससे सिस्टम वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में लौट आता है। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये सिर्फ टेम्परेचर के लिए तो नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये शरीर के बाकी हजारों फंक्शंस में बैलेंस कैसे बनाकर रखता है। ये बात सिर्फ टेम्परेचर तक ही नहीं है। होमियोस्टेसिस हमारे शरीर में लगभग सब कुछ कंट्रोल करता है। थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम से टेम्परेचर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ब्लड प्रेशर, और यही प्रोसेस ब्लड शुगर, सांस लेने की स्पीड और यहाँ तक कि हमारी किडनी के काम को भी संतुलित रखता है। अब हर सिस्टम का ना एक टारगेट होता है। इस टारगेट को हम कहते हैं सेट पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। ये वो आइडियल वैल्यू है जिस पर शरीर सबसे अच्छा काम करता है, और पूरा सिस्टम बस इसी वैल्यू को मेंटेन करने में लगा रहता है। जैसे एक हेल्दी इंसान के शरीर के टेम्परेचर का सेट पॉइंट क्या है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा शरीर लगातार इसी तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही ब्लड ग्लूकोज का सेट पॉइंट 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। शरीर पक्का करता है कि शुगर का लेवल इसी छोटी सी रेंज में बना रहे, क्योंकि इससे थोड़ा भी ज्यादा या कम होना डायबिटीज जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। लेकिन एक सवाल है, सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि कब एक्शन लेना है और कब रुक जाना है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म में छुपा है, जिसे कहते हैं फीडबैक लूप। फीडबैक लूप्स ना 2 तरह के होते हैं और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। पहला और जो सबसे कॉमन है वो है नेगेटिव फीडबैक। इसका काम है किसी भी बदलाव को उल्टा करना ताकि बैलेंस वापस आ जाए। सोचिए, जब शरीर गर्म होता है तो ये सिस्टम पसीना लाकर उसे ठंडा कर देता है, बदलाव का विरोध कर रहा है ना? वहीं दूसरी तरफ है पॉजिटिव फीडबैक। ये बदलाव को रोकने के बजाय उसे और तेज कर देता है, उसे बढ़ाता चला जाता है। ये बहुत रेयर होता है और सिर्फ खास मकसद के लिए होता है, जैसे बच्चे के जन्म के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस को लगातार बढ़ाना। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर का लगभग हर ऑटो पायलट फंक्शन रोजमर्रा के बैलेंस के लिए नेगेटिव फीडबैक पर ही डिपेंड करता है। यही वो मैकेनिज्म है जो हमें स्थिर और हेल्दी रखता है। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है?
वो इसलिए क्योंकि होम्योस्टेसिस हमारे स्वास्थ्य का वो गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो चलिए आज की मुख्य बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। होम्योस्टेसिस बैलेंस बनाए रखने का एक डायनामिक प्रोसेस है जो एक 4 हिस्सों वाले कंट्रोल लूप का इस्तेमाल करता है। ये खुद को ठीक करने के लिए ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक पर निर्भर है और सबसे जरूरी बात, जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो बीमारियां हो सकती हैं। और आखिर में एक सवाल, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद शरीर का सबसे कमाल का ऑटो पायलट फंक्शन कौन सा लगता है? इस पर सोचिएगा।